नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे स्टडी सेंटर फॉर यू पर। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी दिवस पर आसान शब्दों में भाषण। तो आइए शुरू करते हैं। हम सब मिलकर दे सम्मान, निज भाषा पर करे अभिमान। हिंदुस्तान के मस्तक की बिंदी, जन जन की आत्मा बने हिंदी। माननीय अतिथिगण, शिक्षकगण, मित्रगण और मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। हिंदी दिवस के इस शुभ अवसर पर मैं आप लोगों के समक्ष हमारे जीवन में हिंदी की महत्व के प्रति 2 शब्द रखने जा रहा हूँ। भारत पूरी दुनिया में सबसे विविध देशों में से एक है। भारत में कई धर्म, रीति रिवाज, परंपराएं, व्यंजन और भाषाएं हैं। किसी भी देश की राजभाषा उस देश की पहचान होती है। भारत की राजभाषा हिंदी है, जो पूरे देश में एकता के सूत्र में बांधती है। हिंदी भाषा भारत की सबसे प्रमुख भाषाओं में से एक है। हिंदी भाषा में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। हमारे देश में हिंदी भाषा को हर कोई आसानी से समझता और बोलता है। हिंदी को देश की मातृभाषा का दर्जा दिया गया है। आज हिंदी दुनिया में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। हिंदी भाषा का सम्मान देने के लिए हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस और राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। 1949 में भारत की संविधान सभा ने हिंदी भाषा को देश की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था। भारत के संविधान ने देवनागरी लिपि में लिखी हुई हिंदी भाषा को 1950 में अनुच्छेद 343 के तहत देश की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था। इसके साथ साथ भारत सरकार के स्तर पर अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं का औपचारिक रूप से प्रयोग किया जाने लगा। साल 1949 में 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा था। हिंदी भाषा का सम्मान करना हर भारतीय का कर्तव्य होता है। हिंदी दिवस भारत में हिंदी का विकास करने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। हिंदी दिवस को स्कूलों, कॉलेजों और कार्यालयों के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर भी मनाया जाता है। इस दिवस पर देश के राष्ट्रपति उन लोगों को पुरस्कार देते हैं जिन्होंने हिंदी भाषा के किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त की है। स्कूलों व कॉलेजों में प्रबंधन समिति के द्वारा हिंदी वाद विवाद, कविता, कहानी बोलने की प्रतियोगिताएं भी रखी जाती है। अंग्रेजी एक दुनिया भर में बोली जाने वाली भाषा है, लेकिन इसके महत्व को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम एक भारतीय हैं और हमें अपनी राष्ट्र की भाषा का सम्मान करना चाहिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।